अंदर आंसर सही तरीके से करना। अब आंसर सही करने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो बनता है हमारे पास, वो हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी किस तरह से किया जाए कि वो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर फायदा दे। पहला कंसेप्ट पढ़ लेंगे, बहुत सारा कंटेंट है, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, इन सबको करने के लिए थोड़ा समय लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो बनता है ज्योग्राफी के अंदर, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूं कि आपके पास मेंस के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और उसकी तैयारी जब आप करोगे तो अपने आप आपकी प्रीलिम्स कैसे हो जाएगी। तो पहली चीज है आपकी जियोलॉजी, जियोलॉजी। दूसरी चीज आपकी है, if I ask to be on time, that means I want you on time, next time. Next is physical features. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनते हैं आपके पास। कैमरा रहेगा, क्या एलिमेंट्स आए? फिजिकल फीचर्स और जियोलॉजी। इसके बाद में अगर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर, जैसे मैंने वहां पॉलिटी के अंदर आपको बताया था, ह्यूमन इंटरैक्शन ये बनेगा कहां पर? इन्हीं चीजों से। अब ह्यूमन इंटरैक्शन का मतलब होता है कि इंसान किसी भी एक स्थान के ऊपर अगर रह रहा है तो वो क्या क्या कर रहा है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। चल रहा है, एक बार फिर से चेक करना मेरी वीडियो चल रही है कि नहीं, क्योंकि ये मुझे ना कुछ नोटिफाई कर रहा है। ओके, जब हम ह्यूमन इंटरैक्शन की बात करते हैं तो इसके बाद इन्हीं चीजों से कुछ चीजें निकलती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होगा मिनरल्स। उसको है ना ऐसे करके देखो पहले स्क्रीन के ऊपर, आ रहा है क्या ऐसी स्क्रीन पे? ये ऐसा तुम दिखाओ मुझे, ठीक है, थैंक यू। अब यहां पर जियोलॉजी में मिनरल्स निकलेंगे, साथ ही साथ में एक और कंसेप्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं सॉइल्स। यहां पर लैंडस्केप्स आएंगे अलग अलग। लैंडस्केप के अंदर सॉइल रहेगी। अगर आप कहीं पर हैं और इस मिनरल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतरीन दो मूछें हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे? सो यहां पर मेरा अगला कंपोनेंट बनता है जिसको हम टर्म देते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। कंसेप्ट आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा पार्ट्स हैं, क्यों समझना है? अगर कहीं डाउट हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि ये अगर तुमने समझ लिया, आज का सेशन समझ लिया, तो तुम बहुत आसानी से मेंस के क्वेश्चन कर लोगे, और अगर उसकी मेहनत कर ली तो प्री के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, तकलीफ नहीं आएगी तुम लोगों को। अब यहां पर क्या होगा? मिनरल्स हैं, सॉइल्स हैं, साथ ही साथ में ये पूरा किसी एक एनवायरमेंट के अंदर छुपा हुआ है। दैट इज योर एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट का एक पार्ट बनता है क्लाइमेट, और हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है, तो उसकी होती है एग्रोक्लाइमेटिक जोन। और इन जोन को अगर तुम सॉइल के साथ ऐड करते हो तो तुम्हारे पास अलग अलग तरह की क्रॉप्स मिलती हैं। ये एक्टिविटी है मिनरल्स से इंडस्ट्रीज का काम होता है। दूसरा काम होता है ये है, साथ ही साथ में आपको यहां पर कम्युनिकेशन भी मिलता है। कम्युनिकेशन का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब ये जो फिजिकल फीचर है लैंडस्केप के अंदर, एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज रिलीफ, जहां पानी बहता है, जमा होता है, इससे आपका वाटर सिस्टम या वाटर बॉडीज बनती हैं। ये वाटर एसीजेड के अंदर काम करता है। क्या समझे? क्या लेआउट समझे? एग्रोक्लाइमेटिक जोन, शाबाश। क्या समझे? अब ये बोर्ड की जरूरत क्या है? आपको बोर्ड की इसलिए जरूरत है कि वो आपसे कोई भी एक जगह का नाम लेगा और इन की फीचर्स के ऊपर सवाल पूछेगा, या इसके अंदर के सब पॉइंट के ऊपर उठा के सवाल पूछेगा। अगर मैंने यहां पर लिखा है रिलीफ, ड्रेनेज, वाटर, तो वाटर से जुड़ा हुआ रिवर्स, लेक्स, इरिगेशन। अब मैंने ये उठाया इरिगेशन, अगर हम एमपी की बात करें तो मालवा ले लिया हमने। सो एक्सप्लेन द इरिगेशन ऑफ मालवा रीजन, ये क्वेश्चन है। करना कितने मार्क्स में? एक्सप्लेनेटरी आया है तो 7 नंबर में या 10 नंबर में, यानी कि या तो आपको वो 20 वर्ड्स में लिखना है, या वो आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, या वो आपको 200 शब्दों में लिखना है। अब एक्सप्लेन दी अगली चीज यहीं पे मैं बोल दूं, टोपोग्राफी ऑफ मालवा, आप कैसे लिखेंगे? एक्सप्लेन दी, यहां से निकाल दिया जियो मॉर्फोलॉजी, आप कैसे लिखोगे?
लोग यहाँ फंसते हैं, और छोटे मोटे नहीं, बहुत तगड़ी तरीके से फंसते हैं यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले 20 वर्ड्स में लिखिए हिमालयाज, और फास्ट लिखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस आपको, नॉट मोर देन 1 मिनट। हिमालयाज। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। अब ठीक है, ठीक है। बना? Himalayas are tertiary fold mountains comprising 3 parallel ranges located north of the. Very good, very good, no problem with it. आप बताइए, एटलीस्ट आप भी बताइए। कितने शब्द हो गए? अभी आप इसलिए उस शब्दों की लिमिट को ध्यान में नहीं रखोगे क्योंकि अभी आप मेंस में बैठे नहीं हो। आप ये याद रखिएगा, वर्ड लिमिट जहां पर खत्म हो जाएगी, तो 3 लाइनें हैं, आप 3 लाइनों से अधिक ले ही नहीं सकते हो। वहां आपके पास फ्रीडम ऑफ पेजेस नहीं है। सो लिमिट शुड बी विद इन द वर्ड्स। नाउ विद इन द वर्ड्स के अंदर क्या मैं पहले सिखा चुका हूं, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप वो करते। क्या मैं उसका कोई दूसरा नाम से शुरू कर सकता हूं? सेकंड नेम, एके आल्सो नोन एज हिमालयास, कर सकता था ओपनिंग। क्या मैं इसको बाद में इसकी क्लासिफिकेशन जैसे आपने लिखा है उसको पूरा ओपन कर सकता था ना? पूरी क्लासिफिकेशन जब हमें पढ़ लेंगे तो समझ में आएगी कि पूरी क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन एलिवेशन, बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन कोस्ट, कॉन्टिनेंटल, फिर टाइप, फोल्ड है, ब्लॉक है, रेजिडुअल है, वोल्केनिक है, इस तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं। हर एक माउंटेन रेंज की क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं कोई स्थान होता है। फिर ये क्या है? क्या ये माउंटेन सिस्टम है, चेन है, आर्क है, व्हाट इज इट, या सिंगल स्टैंड अलोन माउंटेन है? अब ये कीवर्ड्स का खेल है जो आपका ये पार्ट बड़े आसानी से करा देगा। यही कीवर्ड्स का खेल है जो आपकी जियोलॉजी का आंसर बना देगा। खेल यहां पर यह है कि क्या आपको ये कीवर्ड्स पता है, और यही कीवर्ड्स में से पी का सवाल आएगा। वो आपसे पूछेगा XYZ माउंटेन किस तरह के, फोल्ड है, ब्लॉक है, या वो बोल देगा कि इनमें से कौन सा फोल्ड है या फोल्ड नहीं है। ये सवाल है, तो इनको सही तरीके से अगर करना है तो यू मस्ट हैव एन ऑर्डर ऑफ लर्निंग। क्या करना है? ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब जो मैंने यहां पर लिखा है इसके बारे में मैं थोड़ी सा डिस्कशन करना चाहूंगा कि यहां टॉपिक किस तरह से खुलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर के ऊपर। पहला पार्ट जो अगर आप देखोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जा सकता है। सो फिजिकल आपकी यूनिवर्स से शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। अब यहां पर सवाल आना बहुत रेयर है, न के बराबर, तो लेट्स अभी ओमिट कर दीजिए उसको हाल फिलहाल में। दूसरा हमारे पास पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी का जिसे कहते हैं जियोलॉजिकल पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, वो मैंने यहां लिख दिया। अगला मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट बनता है क्लाइमेटोलॉजी, वो मेरा यहां आ गया। क्या क्लाइमेट के अंदर कुछ और सब पार्ट होंगे? अगर मैं आपसे बोलता हूं क्लाइमेट, एक एग्जांपल ले लिया मैंने जो आपको करना है आपसे, मालवा, जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ मालवा, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ मालवा, क्लाइमेट ऑफ मालवा, ये तो छोड़ दो, टोपोग्राफी ऑफ मालवा, रिलीफ ऑफ मालवा, ड्रेनेज ऑफ मालवा। क्या आप कर सकते हो? मैंने आपको यही बोला था कि मेरे नोट्स जो दिए हैं आपको लास्ट वीकेंड पर, वैसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो समझाने वाला काम है। अब मेरा खास मकसद है कि आप इस तरह से आंसर लिख लें ताकि आपके आंसर्स बन जाएं। कितने डिवीजन हैं एमपी के? 7 डिवीजन। पढ़िए नोट्स। बोला था एक राउंड मारने को कम से कम 2 बार 3 बार, वीडियो देखी थी, ठीक है, शाबाश, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तुम्हारे लिए ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है
कि जब हम इन एलिमेंट्स को लिखना शुरू करते हैं, अक्सर यहाँ पर देयर इज अ ह्यूज गैप। प्री के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, किताबों में आसानी से दिए होते हैं, थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं, आपसे बन जाएंगे। मेंस में इस तरह के सवाल रुला देते हैं। किस तरह के? ये अगर मैं बोलूं ये जियोलॉजी ऑफ मालवा, अगर मैं बोलूं जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ मालवा, सवाल बदल जाता है। अगर मैं बोलूं रिलीफ और मैं बोलूं ड्रेनेज और मैं बोलूं टोपोग्राफी, सवाल में थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। रिलीफ भी ऊंचा नीचा है, ड्रेनेज भी ऊंचा नीचा है, टोपोग्राफी भी ऊंचा नीचा है, अंतर क्या है? ज्योग्राफी में शब्दों का खेल बहुत मायने रखता है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। ओशियनोग्राफी एमपी के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर आ सकती है। आपसे सवाल पूछा जाता है करंट ओशन के अंदर बहते हैं, वो जरूरी है क्योंकि हमको जो क्लाइमेट पढ़ना है प्री के अंदर, उसके अंदर पूरा ओशियनोग्राफी एक तरह से पढ़ना है। उन्होंने डायरेक्ट अप्लाइड पार्ट दे दिया, अल्नीनो लानिना दे दिया, लेकिन उसके पहले की बुनियाद जब तक नहीं आएगी तब तक आपको काम कर नहीं पाओगे। अगला हमारे पास होता है सॉइल ज्योग्राफी। ये पूरा कंपोनेंट आपको दिया हुआ है। सॉइल्स बनती कैसे हैं, कितनी तरह की होती हैं, क्या चीजें अच्छी होती हैं, क्या चीजें बुरी होती हैं, फिर इनके प्रोसेसेस क्या है, यहाँ पे चैलेंजेस सारी जगहों पे क्या क्या है। हर एक चीज के साथ कुछ ना कुछ चीज यहाँ जुड़ी हुई है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है जो आपको पूरा दिया हुआ है। साथ ही साथ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है। व्हाट डज पॉपुलेशन मीन्स? एक पर्टिकुलर एरिया में जहां रह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 100% करेक्ट है। जो लोग जहां पर रह रहे हैं वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, क्यों यहाँ जरूरी पॉपुलेशन? क्या ये सारे रिसोर्स इसको सस्टेन कर सकते हैं? वाई ज्योग्राफी, वाई पॉपुलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप? हम सिर्फ खा रहे हैं तो खा कहां से रहे हैं? जो उगा रहे हैं। कल हमारे भाई साहब आके बैठे थे, बोले यार आपने बहुत साल पहले हाइड्रोपोनिक्स एक्सपेरिमेंट किए थे। मैंने हाँ किए थे। बोले करो उसको, अब अगला जमाना वही। मैंने कहा इंडिया में 10-12 साल लगेंगे उस तक पहुंचने में। मैंने हाँ एक्सपेरिमेंट्स करे जा सकते हैं, वी कैन डू दैट। वो वाली बात है। हाइड्रोपोनिक्स वी डोंट नीड सॉइल, aquaponics we don't need soil, aeroponics we don't need soil। ये मॉडर्न इवोल्यूशन, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, खर्चा बहुत लंबा आता है, पूरा सेटअप करना पड़ता है। खेत में क्या है, खेत तो मिट्टी में जाकर खोदता चालू हो गए, वो रूटीन का काम है, हर किसी को आता है। लेकिन बाकी नए प्रोसेस के ऊपर जाने में समय लगता है। तो व्हाट वी आर डिपेंडेंट ऑन आर रिसोर्सेज। सो व्हाट वी आर स्टडीइंग ओवर हियर, ये वाला काम। हर चीज रिसोर्स है और उस रिसोर्स का हम पर क्या असर होता है, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, फिर आप कितने ही बोरियत भरा सब्जेक्ट मानो ज्योग्राफी को, उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट को जब आप समझ के पढ़ते हो कि ये क्यों जरूरी है, तो मजा आता है। अब पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन क्या करती है? शाबाश। मिनरल्स का इस्तेमाल करेगी, सॉइल का इस्तेमाल करेगी क्रॉप्स उगाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का लिखा है, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेगी, रोड बनाएगी, रेलवेज बनाएगी, एयरपोर्ट बनाएगी, शिप चलाएगी, कहां पे किस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, ट्रेड इसी से होगा। तो चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटीज हो या सेकेंडरी एक्टिविटी हो या टर्शियरी एक्टिविटी डिपेंडेंट ऑन ट्रेड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कुछ भी हो, ये रिलेशनशिप। अगर लैंडलॉक कंट्रीज की हम बात करें, एमपी एज अ लैंडलॉक स्टेट की हम बात करें, हमारे पास पोर्ट नहीं है, ओशन नहीं है, तो हमको एक्सपोर्ट करने के लिए सामान कहां भेजना है? तो हम गुजरात भेजते हैं, बॉम्बे भेजते हैं, हम कलकत्ता भी भेज सकते हैं, मद्रास भी भेज सकते हैं, उड़ीसा के इंटरनेशनल पोर्ट पे भी भेज सकते हैं, हम कोई से भी पोर्ट पे भेजेंगे, लेकिन वो एमपी के अंदर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए हम यहीं पर एक ड्राई पोर्ट बना देते हैं। ड्राई पोर्ट का मतलब हो गया कि आप यहां पर लीगल एक्टिविटीज पूरी करा दोगे, फिर वो कंटेनर में लोड कर दिया आपने सामान, वो कंटेनर चला गया, शिप में वहां पे लोड होगा। दैट इज इन अदर सेंस कनेक्टिंग है वो। जैसे इंदौर से कनेक्टिंग फ्लाइट जाती है, इंदौर इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट हर रोज की नहीं है, वो कनेक्टिंग है। तो कनेक्टिंग पोर्ट है। तो ड्राई पोर्ट एमपी में कहां बनाएंगे हम? काना किसली में बनाते हैं, बढ़िया मजा आएगा। क्यों? माधव नेशनल पार्क में बना दे, पचमढ़ी में ड्राई पोर्ट बनेगा, मजा आएगा यार। कहां बनाओगे? जहां पे आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डालोगे, जहां से एक्सपोर्ट होगा वहां बनाओगे। प्लेस, लोकेशन। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज लोकेशन और इंटर रिलेशनशिप विद रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। अब इस पूरे को अगर मैं एक ही नजर में देख लूं, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में मैं बोल दूं कि मालवा का ये बताइए, वो रीजनल ज्योग्राफी हो गई। एक रीजन के अंदर कंप्लीट फिजिकल, जियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इंक्लूडिंग कहां रह रहे हैं, सेटलमेंट्स। ये लोग भूल जाते हैं। इसके ऊपर 90% मेंस करने वाले लोग काम नहीं करते। ज्योग्राफी लिखेंगे वो ये भूल जाएंगे कि उन्हें ये भी बताना है कि मालवा क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन किस क्षेत्र में है और कितने महत्वपूर्ण शहर हैं, कितने ऐतिहासिक शहर हैं। ये कंटिन्यूम बनता है। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी एंथ्रोपोलॉजी, थोड़ी सी हिस्ट्री, लेकिन मेन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड एज मदर साइंस। ज्योग्राफी डिफाइन करती है किसी भी जगह का कल्चर कैसा होगा, ज्योग्राफी डिफाइन करेगी कि आपका पहनावा कैसा होगा।
ज्योग्राफी डिफाइन करेगी कि आप कितने मट्टे होगे और कितने रगड़ होगे, कितने नाजुक होगे, कितने रगड़ होगे। पहाड़ी वालों को देखें, वहां पर दाल रोटी मिलना मुश्किल है। हाउ दे आर सर्वाइविंग। साउथ इंडिया में चले जाइए आप, राजस्थान में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तीखा खूब खाएंगे। क्यों तीखा खाएंगे? टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। वहीं आप ठंडे इलाके में चले जाइए, मसाला खत्म हो जाता है। क्यों? अगर वो पसीना बहाएंगे, बर्फ जम रही है बाहर, तो पसीना जमेगा। हाँ, फिर क्या बोलेंगे उसको, कौन सा थर्मिया हो गया? ठंड से मर जाओगे अगर पसीना वहां ज्यादा निकल गया तो, जम जाएगा बाहर निकलते से। सो इस तरह की चीजें जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके बाद में फिर इन सब की टेक्निक्स को स्टडी करना, मॉडर्न टेक्निक्स को स्टडी करना, सबका एवरीथिंग, वो है एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी आप आईसीटी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, आप स्पेस टेक का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, आप रोबोटिक्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। दैट इज, मतलब बहुत छोटे में अगर मैं लिख दूं जो आपको दिया, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ये तो सिर्फ चंद चीजें हैं। अब एक शहर है, अब आपके लिए क्या काम आएगा? आप एक शहर के अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, आपके अंडर में बहुत सारे नायब तहसीलदार पटवारी हैं, आरआईपी हैं, और वहां पर आपको जमीन को मेजर करना है। तो पहले के जमाने में, अभी के जमाने में भी चलता है, जरीब नाम की एक चीज चलती है, चेन होती है लोहे की, उसको लेके जाते हैं और उससे नपी करते हैं। अगर मेरे पास रिमोट सेंसिंग से डाटा इकट्ठा किया है और मैंने उसको मैप के ऊपर प्लॉट किया है, इसका एग्जाम्पल है गूगल मैप्स। आप सैटेलाइट देखिए, आप उसके ऊपर लेयर जोड़ सकते हो, आप टोपोग्राफी देख सकते हो कि कितने हाइट का ये रीजन है। तो अलग अलग यहाँ तो कुछ जीआईएस की लेयर्स आती हैं, आप अपनी मनमर्जी की लेयर बना सकते हो। आप उसमें सर्च करते हो पेट्रोल पंप नियर मी, वो पेट्रोल पंप क्या है? वो लेयर है पेट्रोल पंप। स्कूल्स नियर मी, लेयर है। शॉपिंग नियर मी, लेयर है। माइक्रो फोकस स्टडी सर्कल नियर मी, अमेरिका से कर लो, 2 7 समंदर खुदा देगा, नॉट 7 समंदर। क्या है ये सारा आपका सिलेबस है। अब करना कैसे? खेल ये है कि हाउ टू अप्रोच, पढ़ना कैसे, करना कैसे। आपको एक सवाल दिया था मैंने, हिमालय, क्या दिया था? हिमालय मुझे ही था। ओके, एक सेकेंड। कल मैं ये लेकर आया तो वो पाउच आता है, वो 1 लीटर का पाउच था, वो रास्ते में फूट गया। क्या बोला मैंने आपसे? आपको क्या बोला था? पहला क्वेश्चन, हाँ, हिमालयास बोला था। क्या आपके पास सिर्फ हिमालयास क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्या पूछा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, माउंटेन्स में कोई और भी पूछ सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा, क्या आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दिया हुआ है? माउंटेन दिए हैं तो साथ में प्लेटो भी होगा, प्लेन भी होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं टुकड़ों में उठा के ये सारी चीजें दी है। इंडस्ट्री दी है, एग्रीकल्चर दिया है, पॉपुलेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं से ये ज्योग्राफी का खेल है। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर के ऊपर एक फॉर्मेटिंग करने को बोलूं, जैसा मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको बेसिक हिस्ट्री का बोला था, तो क्या आप कर सकते हो? क्या आप एक चार्ट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर लो कि ये काम आपके लिए आसान हो जाए? क्या आप कर सकते हो? तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी के